क्या नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। नेटवर्कर को मतलब ऐसे नजरों से क्यों देखते हैं कि जैसे वो कोई क्रिमिनल है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं एक नया एपिसोड, जिसमें हम लोग दिखाएंगे आपको हसलर और स्ट्रगलर लोगों की कहानी। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे शो देखे होंगे जिसमें जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, मगर मुझे लगता है कि टाइम जैसे चेंज हो रही है तो उन लोगों की भी जर्नी हमें दिखाना ज़रूरी है, जो लोग रियल में ग्राउंड फ्लोर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि असली क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्राउंड फ्लोर के लोगों से ही जान सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि क्या उन समस्याओं को कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं और उन समस्याओं को कैसे सॉल्व करके हम आगे बढ़ें। तो चलिए मिलते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो एक नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नमस्कार श्याम नारायण जी। नमस्कार तो सर, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी। मेरा नाम हुआ श्याम नारायण और बेसिकली मैं बेरमो 4 नंबर से बिलोंग करता हूँ। और हमारी जो क्षेत्र है वो कोयला नगरी है, जो सभी लोग जानते हैं बेरमो के नाम से। तो सर, जैसे कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और आप मतलब जैसे कि पहले भी कहीं जगह पे कार्यरत थे, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों चुना? इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि मैं बैंक में ऐसे प्राइवेट तौर पे जॉब करता हूँ। तो जॉब करने के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। तो एक हमारे सर थे, नरेश सर, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। वो करीब 2 साल से 3 साल से वो मुझे बोलते थे कि आप में क्वालिटी है, आप ऐसा कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता था कि ये सब फालतू का चीज़ है। नेटवर्क मार्केटिंग जब मैं था तो मुझे भी यही लगता था ये बिल्कुल फालतू का चीज़ है, इसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे कुछ और समझते हैं, कुछ और बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार है कि लोग नहीं बोलते कि वहाँ जाने से भूत मिलता है, तो लोग कोई जाते नहीं हैं और कोई पता करने की कोशिश नहीं करते हैं कि रियल में वहाँ है क्या। लेकिन मुझे भी ठीक उसी प्रकार जैसे लोगों ने सुनाया है कि वहाँ बूढ़ी अम्मा रहती है, सफ़ेद सफ़ेद बड़ा बड़ा बाल रहता है, तो वो कोई जाके वहाँ हिम्मत नहीं करता। तो मैंने ट्राई किया कि अगर कोई इंडस्ट्री अगर 30 सालों से चल रही है और वो पूरे भारत सरकार की गाइडलाइन से चल रही है, अगर कोई बुरी चीज़ रहती तो 5 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता था, 10 साल तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता। लेकिन कोई भारत सरकार के अंडर गाइडलाइन रहते हुए अगर 30 साल 35 साल कोई संस्था चल रही है तो उसे जानने की ज़रूरत है, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। जी जी जी। तो यहाँ से मेरा क्यूरियोसिटी जगा कि कोई एक आदमी को बेवकूफ़ बनाया जाए, लेकिन पूरे 140 करोड़ लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। फिर मैंने उसकी गाइडलाइंस को पढ़ी, फिर मैंने देखा तो वो कुछ शायद प्रोग्राम हो रहा था फुसरो में। तो पहली मुलाकात मेरी हुई थी जब्बू कॉलेज के। एक अनजान व्यक्ति मुझे अगर फॉलोअप कर रहा है तो मैं उसे घर तो नहीं बुला सकता, तो मैंने जब्बू कॉलेज का ग्राउंड समझा, वहाँ हरा हरा घास था, तो बोला सर आप मुझे यहीं बता दीजिए जो भी बता। तो मैं उस बंदा जब आया था मेरे पास तो मैंने देखा एक मोटरसाइकिल थी और कुछ प्लान हुआ टूटा फूटा जो भी था, बट बस मैंने ना कहने के लिए उससे मिलाया था कि हाँ मुझे अच्छा लगा, टाटा बाय बाय हमने कह दिया। बट 3 साल के बाद 4 साल के बाद वो दोबारा जब मेरे पास आए तो उनके मतलब गजब का चेंजिंग मैंने देखा। तो मुझे लगा कि सच में कुछ यहाँ ऐसा होता है कि हवाई है। तो हम लोग किसान घर से अक्सर बोला जाता है कि खेत में पानी की स्थिति क्या है, तो लोग बोलते हैं उतर के देख लो खुद पता चल जाएगा चाहिए कि कितना कीचड़ है, कितना पानी है, मिट्टी की स्थिति क्या है। तो हमने भी ठीक सोचा कि क्यों ना इसको 1 घंटा 2 घंटा में किया जाए। तो मैंने इस पर फिर हमने स्टार्ट कर। आपका देखने का नजरिया है, अगर आप चीजों को कैसे देख रहे हैं, वरना वही भरा हुआ ग्लास दिखता है और वही आधा खाली ग्लास दिखता है। तो सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने सर नेटवर्क मार्केटिंग को कितने साल दिए? ये लगभग नेटवर्क मार्केटिंग 4-5 साल से मैंने किया है, पार्ट टाइम में। फुल टाइम आपने नेटवर्क मार्केटिंग को इतना साल दिया, नेटवर्क मार्केटिंग ने आपको क्या दिया? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे बहुत कुछ दिया है।
मैं नहीं कहूँगा कि मुझे, हाँ बट ये मैं ज़रूर चाहूँगा, एक सफल होने का नज़रिया बहुत लोगों को होता है कि उसके पास गाड़ी होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, और होना भी चाहिए कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग लाखों करोड़ों मिलियनियर्स बनाए हैं। बट हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, शायद मुझ में भी कुछ कमियां रही होंगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझ में सारी क्वालिटी है, कमियां रही होंगी, तो फिर भी मुझे जो लगता है कि मुझे जो अचीव करना चाहिए मैंने वो अचीव किया है। तो मुझे जिस मैं मकसद से आया था कि यहाँ से इनकम करना, अपने फैमिली को रन करना, साथ में देश विदेश घूमना, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। जैसे सर बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिलती हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन सीधा आपसे है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है? मतलब लोग दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। देखिए, पहले ऐसा होता था या ऐसा आज भी लोग ऐसा करते होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अगर आप दिखा कुछ और रहे हैं तो आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे मार्केट में। जो रियलिटी होता है, अगर आप में वो कला है तो आप ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे, और आप दिखा, आपका अंदर में कुछ और चल रहा है, दिखा कुछ और रहे हैं, तो कितने दिनों तक आप फिर ज़्यादा दिन तक इस मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो आपको रियलिटी में ही जीना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट की जो बेस्ट क्वालिटी है, यानी आप ऐसा कहने, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेल्स करने के लिए, बेचने के चक्कर में लोग कुछ भी दिखा देते हैं। अगर अब एग्जांपल में लोग टीवी में, अब माउंटेन ड्यू को देख लीजिए, किसी भी हीरोइन एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ साइकिल चला के जा रहे हैं, कोई उड़ के जा रहे हैं, क्या ड्रिंक लेने से कोई कोई पहाड़ तोड़ सकता है क्या? नहीं, लेकिन दिखाते हैं ऐसा, हमारे मन में वो लोग फीलिंग डालते हैं कि ऐसा हो, आपके पीने से ऐसा होगा, बट बस जस्ट उसके विपरीत होता है, उसके बॉडी को भी नुकसान पहुंचता है ना। लेकिन लोग सेल करने के लिए सब दिखाते हैं। लेकिन मैं अब कहना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे प्रोडक्ट ला रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसकी रिजल्ट देख के लोग लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप सच में रिजल्ट ओरिएंटेड, आपके पास कोई चीज़ है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसे फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने सच बोला। जैसे बहुत सारे ऐसी टूथपेस्ट कंपनियां भी जो बोलते हैं तरोताज़ा रखेंगी, बहुत सारे ऐसे साबुन है जो बोलते हैं कि इसको लगाने से गोरा हो जाएंगे। बहुत से, तो ये बात सही बात है कि एक क्रीम है, क्रीम का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, तो उस पर एक साउथ के एक व्यक्ति ने केस भी किया था कि मैंने 5 साल तक उस क्रीम को यूज़ किया मगर मैं गोरा नहीं हुआ, और वो कंपनी का दावा करती है कि वो मतलब क्रीम गोरा करेगी। तो सर जैसे कि यहाँ पे लोग दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। तो मैंने सुना था कि आप मतलब आपने अभी बताया कि दुबई टूर भी आप अचीव किए थे, तो उसके बारे में जैसे कि क्या है, दिखाते कुछ और है लोगों को और होता कुछ है और है। तो आपने कुछ और दिखाया कि आप सच में दुबई गए थे, या कुछ होता मतलब आपने दिखाया कुछ और हुआ कुछ और? नहीं, दुबई गया था तो वो तो प्रमाण है के माध्यम से मैं जितने भी यूथ हैं, मैं सबको कहूँगा कि इनकम करने के मकसद से मत जाइए। बट एक बार यहाँ तक विवेक बिंद्रा भी ने कहा है कि मैं अपने बेटे को, जी, वो काम करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने बेटे को नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन कराऊंगा। क्योंकि आखिरकार लोग ना सोसाइटी में नेटवर्कर को मतलब ऐसे नज़रों से क्यों देखते हैं कि जैसे वो कोई क्रिमिनल है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, नेटवर्कर है ये, मतलब ये आ रहा है, इसको बैठने नहीं देना, मतलब इस तरीके से क्यों सर? हाँ, ऐसा लोगों ने क्रिएट किया है, और ये इसको मैं गलत भी नहीं बोल सकता। बट हाँ, पहले क्या होता था कि 1000 का चीज़ लोग 10,000 में बेच के जाते थे जी। तो बाद में फीलिंग होता था कि ये 10,000 का चीज़ नहीं है। बहुत सारी कंपनियां आज भी ऐसा करती है। लेकिन आप ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट दो जो मार्केट में अगर उसके 100 रुपये दे तो आप 100 रुपये की वैल्यू लीजिए, लेकिन उस कस्टमर को 100 रुपये की जगह अगर उसकी वैल्यू 300 का आप दे रहे हैं, लेकिन प्राइस 100 रुपया है, तो लोग आपको ढूंढ के मांगेंगे। मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, हमारे पास एक वुमेन पावर है। आज पूरे इंडिया में लगभग, मैं जिस कंपनी में था वहाँ पर वुमेन पावर था महिलाओं के लिए। इतना डिमांड है कि आप उसको रुपया में तुलना करेंगे तो वो करोड़ों में है। यानी कि आज के डेट में उसके विषय में थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहूँगा। महिलाओं को आज बहुत सारे कैंसर्स हो रहे हैं, तो उसको जब कैंसर हो 30 लाख 40 लाख खर्चा हो रहा है जी। तो कहने का मतलब अगर वो 200 रुपये का प्रोडक्ट अगर लाखों का बचा रहा है तो उसकी डिमांड कितनी, आज भी बहुत सारे डिमांडेड है।
तो यानी कि पहले लोग क्या करते थे, 10,000 1,000 का चीज़ 10,000 में बेचते थे, लेकिन अब 10,000 की चीज़ उनको 1,000 में मिल रहा है। तो लोग अब ये नहीं बोलते हैं कि नहीं दीजिए सो, अब वो मांगते हैं सामने से। जी, आपने जो भी जर्नी की, अगर उससे जो आपने एक्सपीरियंस कमाया, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप उसको 2-3 लाइनों में अगर बताएं कि आपका उसके पीछे क्या और आप लोगों को क्या सिखाना चाहेंगे, तो वो आपका क्या रहेगा सर? ये अगर मैं लोगों को मैं बताना चाहूँ, सिखा तो नहीं सकता, मैं बताना चाहूँगा कि आप हमेशा लोगों को देने की कोशिश करिए। जैसे कि आप फ्री में, जैसे क्या होता है कि मेरा एक टारगेट रहता था कि कुछ भी मीटिंग्स हो रहा है या कुछ भी कहीं कुछ हो रहा है, तो मैं वहाँ जाके बैठता ज़रूर था और अटेंड ज़रूर लेता था। तो मुझे एक चीज़ सीखने को मिला कि कुछ भी हो जाए, जाना है तो जाना है। तो इससे क्या होता था, मतलब कुछ लेने की जगह हम अगर ये मेरे मन में चले कि मुझे कुछ देना है, यानी मैं किसी के लिए समय ही दे रहा हूँ, तो क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जो बेस्ट पार्ट है कि आप जितना जल्दी अपने पैर में खड़ा हो जाओ, तो उसके लिए क्या आपको सीखना पड़ेगा। और जो इससे लोग भागते हैं, तो हमें यही लगता है कि लोगों को सबसे पहले यही है कि जिस फील्ड में है, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसका जो बेसिक है आप उसको सबसे पहले सीख लें। और जब भी मौका मिले, जहाँ से भी मौका मिले, आप अगर उसको सीख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हमेशा ये मन में लेना चाहिए कि मुझे कुछ देना है। प्रकृति तो पूरा फिर देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन आपको उसके लिए पहले चुकाना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग बहुत बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं लोगों से सीखने मिलता है जो अभी हसलर हैं, ये स्ट्रगलर हैं जो फील्ड पे हैं, तो उन लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है, और उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि अभी जितने भी लोग एज ए रियल में हैं, वो बड़े बड़े मोटिवेटर को देख के मोटिवेट तो हो जाते हैं, मगर उनकी रियल बैकग्राउंड, उनकी रियल स्टोरी क्या है, वो एक हसलर से ही जान सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग प्रत्येक रविवार को एक नया वीडियो और एक नए हसलर से आपको मिलवाएंगे और नए नए फील्ड पे। तो आप कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कीजिएगा कि आपको किस, जैसे कि हम लोग बॉडी बिल्डिंग्स पे, पॉलिटिक्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे सारे लोगों को बुलाएंगे और आप लोगों की उनकी जर्नी बताएंगे, ताकि आप मोटिवेट हो सके और आपको एक रियल मोटिवेशन मिल सके कि आप किस फील्ड पे जाना चाहेंगे। और मैं श्याम जी का यूट्यूब चैनल भी है, आप उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। मैं इनका जो चैनल, तीनों चैनल का लिंक है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट मतलब किस फील्ड से रिलेटेड वीडियो चाहिए। और ये वीडियो को उन सभी लोगों को पास शेयर कीजिएगा जो नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार भी करते हैं और नफरत भी करते हैं, ताकि उनको क्लेरिफाई हो सके कि नेटवर्क मार्केटिंग की आखिर सच्चाई क्या है। और आप प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अगले रविवार को आपके पास ये नोटिफिकेशन आ सके।